नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटीज कंट्रोल का। आज बात करेंगे कॉपर मार्केट की, जहां मंगलवार को कीमतों में मजबूती बनी रही और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। कॉपर में मौजूदा तेजी का सबसे बड़ा कारण रहा अमेरिका में संभावित टैरिफ से पहले की जा रही अग्रिम खरीदारी। इसका सबसे स्पष्ट संकेत कामक्स LME प्रीमियम में बढ़त से मिला। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी खरीदार और ट्रेडर संभावित नीति बदलावों को ध्यान में रखते हुए पहले ही खरीदारी कर रहे हैं, यानी मांग को भविष्य से खींचकर अभी लाया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों को मजबूत सहारा मिल रहा है। अब बात करते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज की। LME पर 3 महीने वाला कॉपर करीब 2% बढ़कर $13,246 प्रति टन के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि इंट्राडे में भाव $13,333 प्रति टन तक पहुंचे। यह मजबूती LME वेयरहाउस इन्वेंटरी निचले स्तर पर बने रहने और सप्लाई साइड पर बढ़ते रिस्क के चलते देखने को मिली, जिसने बाजार की धारणा को सपोर्ट दिया। अब नजर डालते हैं अमेरिका के बाजार पर। कामक्स कॉपर फ्यूचर्स $6 प्रति पाउंड के ऊपर निकल गया, जहां मार्च कॉन्ट्रैक्ट करीब $6.09 प्रति पाउंड पर ट्रेड करता दिखा और नए रिकॉर्ड स्तर बनाए। टन इक्विवेलेंट बेसिस पर यह करीब $13,430 प्रति टन बैठता है, जो LME के मुकाबले लगभग $180 प्रति टन का प्रीमियम दिखाता है। यह प्रीमियम किसी तात्कालिक फिजिकल कमी का संकेत नहीं है, बल्कि यह साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका में संभावित टैरिफ से पहले की जा रही अग्रिम खरीदारी बाजार को चला रही है। इसी वजह से कामक्स LME स्प्रेड बढ़ रहा है। मार्केट इस संभावना को पहले ही कीमतों में शामिल कर रहा है कि अमेरिका रिफाइंड कॉपर पर टैरिफ लगा सकता है और 2026 में टैरिफ एग्जेम्पशन पॉलिसी की समीक्षा हो सकती है। सप्लाई साइड पर भी रिस्क बने हुए हैं। नॉर्दर्न चिली के मैंटावर्थ कॉपर गोल्ड माइन में लेबर नेगोशिएशन फेल होने के बाद स्ट्राइक शुरू हो गई है, जिससे संभावित प्रोडक्शन डिसरप्शन की चिंता बढ़ी है और इससे बाजार को अतिरिक्त सपोर्ट मिला। अब चलते हैं चीन की ओर। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर फरवरी कॉपर कॉन्ट्रैक्ट 3.6% से ज्यादा उछलकर 1,04,210 युआन प्रति टन पर पहुंच गया। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट मजबूत रहे, जो फ्यूचर्स मार्केट में एक्टिव भागीदारी दिखाते हैं। मौलिक स्तर पर देखें तो चीन में डोमेस्टिक कार्गो की आवक बढ़ी, जबकि इंपोर्टेड कार्गो की आवक अभी भी टाइट बनी हुई है। हालांकि तेज कीमतों के चलते डाउनस्ट्रीम खरीदारों की ओर से सावधानी बनी रही। चीन के स्पॉट मार्केट में यह कमजोरी साफ दिखाई दी। नॉर्थ चाइना में स्पॉट एक कॉपर कैथोड फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले 250 से 350 युआन प्रति टन डिस्काउंट पर ट्रेड हुआ, जहां औसतन डिस्काउंट करीब 300 युआन प्रति टन रहा। ट्रांजैक्शन प्राइस 1,02,920 से 1,03,850 युआन प्रति टन के बीच रहे, यानी कीमतें ऊंची रहीं, लेकिन डाउनस्ट्रीम खरीद सीमित बनी रही, क्योंकि सप्लायर्स न्यू ईयर हॉलिडे से पहले ही इन्वेंटरी क्लियर कर चुके थे। इन्वेंटरी डेटा भी बाजार के लिए अहम रहा। 5 जनवरी तक SMM के मुताबिक चीन के मेन स्ट्रीम रीजन में कॉपर इन्वेंटरी साप्ताहिक आधार पर 7.83% बढ़ी और साल दर साल करीब 1.52 लाख टन ज्यादा रही। यह ऊंची कीमतों और सीजनल फैक्टर्स के चलते डिमांड में नरमी को दर्शाता है। मैक्रो फ्रंट पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगे रेट कट्स की उम्मीद से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में रिस्क ऑन सेंटिमेंट बना हुआ है और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने भी बेस मेटल्स को सपोर्ट दिया। भारत में MCX कॉपर जनवरी फ्यूचर्स करीब 1% बढ़कर 1,329 प्रति किलो के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो वैश्विक मजबूती को ट्रैक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ऊंची बनी हुई है। निष्कर्ष में कॉपर की मौजूदा तेजी का केंद्र अमेरिका में संभावित टैरिफ से पहले की जा रही अग्रिम खरीदारी है और इसका सबसे मजबूत संकेत कामक्स LME स्प्रेड के बढ़ने से मिलता है। हालांकि चीन में स्पॉट डिमांड अभी कमजोर बनी हुई है, लेकिन बाजार भविष्य के पॉलिसी रिस्क को पहले ही कीमतों में शामिल कर चुका है। इसी वजह से नजदीकी अवधि में कॉपर का रुझान मजबूत बना रहने की संभावना है। आप देखते रहें कमोडिटीज कंट्रोल मार्केट के ऐसे ही सटीक और गहरे विश्लेषण के लिए।